आसिफ साहब यहाँ पर नहीं है, उनके बिना ये प्रोग्राम अधूरा सा लगता है, लेकिन हम यहीं से याद करके उनको हमारी याद भेजते हैं। और यहाँ पर विराजित हमारे हुसैन साहब, हमारे एडवोकेट साहब, हमारे रफीक कमर सर, हमारे जलील भाई साहब, हमारे सभी शायर और मेरे भाई जो भी चौधरी जी और हमारे नेहा जी, हमारे इस प्रोग्राम के करता धरता और जो अपने पापा की विरासत को, ये विरासत का जो आज कार्यक्रम वो ये विरासत का अमूल यही है कि आप शहजादा आसिफ साहब की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य यही है कि आप बढ़ा रहे हैं और ईश्वर और अल्लाह दोनों आपको इतनी हिम्मत है कि ये कार्यक्रम जैसा उन्होंने जिस जुनून से किया हो, उस जुनून से आप भी करते जाएं। और उसमें हमारी रफत भाभी भी है सहयोगी, हमारी सुमेरा, हमारे नासिर भाई, हमारे सभी तमाम यहाँ पर बैठे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। इन गुजरते हुए लम्हों से गुजरते हुए, इन गुजरते हुए लम्हों से गुजरते हुए कुछ ऐसा कर जाए कि कयामत तक हमारी कामयाबी के अक्ष नजर आए। तो बहुत राजा, मुझे आसिफ भाई साहब हमेशा रानी साहब इसलिए बोलते थे क्योंकि मेरा ताल्लुक राज परिवार से रहा है। मैं राठौड़ राजवंश की बहू हूँ। जो बट स्टेट है हमारी, किला गढ़ सब कुछ आज भी मौजूद है। और क्योंकि मेरा कुछ बुरहानपुर में होगा कुछ, इसलिए मुझे यहाँ मेरी कर्म भूमि है और मैं कर्म करते जा रही हूँ। और आज भी कहीं थकी हूँ, करती जा रही हूँ। आज मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ अपनी भारतीय पंचायत परिषद से, और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रही हूँ। और जहाँ तक की मैं बात कर रही हूँ कि मुमताज महल के लिए जो आप आवाज उठाते आ रहे हैं, उसका निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो होना चाहिए। बुरहानपुर में हमारे मॉन्यूमेंट्स जितने भी हैं उनका पुनरुद्धार होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आसिफ भाई उठाए या आसिफ जी उठाए ऐसा नहीं, हम सबको मिलकर उनका सहयोग करना चाहिए। और क्योंकि जब तक पर्यटन तभी आएंगे, पर्यटक की जब तक हम अपने मॉन्यूमेंट्स को, हमारी इमारतों को, हमारी विरासत को हम संजोएंगे नहीं। यहाँ पर सब जर्जर हो रही है, पैसा आता है, लेकिन उस पैसे का उपयोग पूछने वाला कोई नहीं है कि आप यहाँ पर इतना करोड़ आया कि इतने लाख आए, लेकिन उस पैसे का कहाँ उपयोग हो रहा है। सिर्फ एक सनवारा गेट बनाने से कुछ नहीं होता है। हमारे